चलिए सर स्टार्टिंग करें। देखो आज की जो अपनी क्लास है रीजनिंग की, उसका नाम है आव्यू मैट्रिक्स। बहुत सारी किताबों में दो टॉपिकों को मिक्स कर रखा है, मैंने देखा है, कई सारी किताबें हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, सुन लो, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो बुक्स जो है ना, उन बुक्स में आव्यू में दो टॉपिक शामिल कर रखे हैं। एक तो हम बोलते हैं लुप्त पद ज्ञात करना, एक वास्तव में जो होता है आव्यूह। ठीक है, तो एक तो आव्यूह और एक लुप्त पद ज्ञात करना। जैसे ये वाले क्वेश्चन है 1 2 3 1 4 क्या होगा, तो ये भी बहुत सारी किताबों में आव्यूह में शामिल कर रखे हैं। ठीक है, जबकि आव्यूह का मतलब वास्तव में क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब वास्तव में क्या है, आव्यूह। तो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की। क्या होती है मैट्रिक्स, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। और एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखो ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे आव्यूह के। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर, ये क्या है, आव्यूह है। अब अपन इनको पहले समझते हैं, सीखते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे। हैं बड़े आसान। आव्यूह मतलब एसएससी में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है आव्यूह से। मैट्रिक्स से हर बार एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। अब ये मैट्रिक्स जो आव्यूह है वो आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये है क्या। क्लियर, तो पहले अपन इसे समझेंगे, बाद में फिर लिखेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ज़्यादा लेंथी टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, तो अभी समाप्त हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो लिखिए आप, आव्यूह कहते किसे हैं, मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स डाल के लिखो, पंक्ति और स्तंभों से बनी हुई ऐसी सारणी, पंक्ति और स्तंभों से बनी हुई ऐसी सारणी पंक्ति और स्तंभों से बनी हुई ऐसी सारणी जिसमें अंकों का कोड वर्णों के रूप में तथा वर्णों का कोड अंकों के रूप में दिया जाता है। पंक्ति और स्तंभ से मिलकर के बनी हुई ऐसी सारणी जिसमें अंकों का कोड वर्णों के रूप में और वर्णों का कोड अंकों के रूप में दिया जाता है। पंक्ति और स्तंभ से मिलकर के बनी हुई ऐसी सारणी जिसमें अंकों का कोड वर्णों के रूप में और वर्णों का कोड अंकों के रूप में दिया जाता है, आव्यूह कहलाती है। क्या कहलाती है, आव्यूह कहलाती है मैट्रिक्स। एक ऐसी सारणी जो पंक्ति और स्तंभ से मिलकर के बनी होती है, क्या कहलाती है, आव्यूह। अब सुनिए आव्यूह है क्या वास्तव में। आप इधर देख पा रहे हैं, ये सर एक आव्यूह है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है रो, एक होता है कॉलम, एक होता है पंक्ति और एक होती है स्तंभ। तो सुनिए, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जो चलते हैं, तो ये तो कहलाती हैं सर पंक्ति। क्या कहलाती हैं, पंक्ति, रो। और कॉलम क्या होते हैं, कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये कहलाते हैं बेटा स्तंभ। क्या कहलाते हैं, ये स्तंभ कहलाते हैं। पहले मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सीखना है, एक बार सीख गए फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर हैं। बड़ा सरल सवाल होता है आव्यूह का, बड़ा इजी होता है, बिल्कुल आसानी से चुटकी बजाते हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको समझनी पड़ेगी चीज है क्या। तो आप भी याद रखें, पंक्ति और स्तंभ से मिलकर के बनी एक ऐसी सारणी जिसमें अंकों के कोड वर्णों के रूप में और वर्णों के कोड अंकों के रूप में। जैसे मान लो यहां मैंने अंक लिख दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4,
और अंदर इसमें लिख दिया मैंने वर्ण, जैसे ए बी के पी आई एन जी ए के एन जी आई एल एम एन के, ऐसे। तो देखो दो तरीके से बनता है आव्यूह, या तो यहां बाहर लिखे मिलेंगे आपको अंक, तो अंदर मिलेंगे अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, अंकों के कोड वर्णों के रूप में, या फिर हो सकता है बाहर आपको यहां लिखी मिले वर्णमालाएं ए बी सी डी ऐसे, अंदर आपको अंक मिले। दो तरीके से होती हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई आव्यूह देके आपसे पूछेगा प्रश्न, जैसे क्वेश्चन आ गया, दिए गए आव्यूह के आधार पर बताइए PINK पिंक शब्द के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा, पिंक शब्द के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा। अब आपको ऑप्शन देगा A B C और D। जैसे ए में आ गया सर 41, 21, 22 और 32। दूसरा आ गया 14, 21, 32, 44। ऐसे आ गया 14, 22, 37, 44, है ना, 44, 32, 33, 34। अब सुनिए आपको करना कैसे सवाल वास्तव में। तो इधर देख लो, मैट्रिक्स आव्यूह क्या होता है आपको पता चल गया। आव्यूह होता है एक पंक्ति और स्तंभ को मिलाकर के बनी हुई सारणी, आव्यूह कहलाती है। आव्यूह में क्या होता है, अक्षरों के कोड संख्या के रूप में और संख्या के कोड अक्षरों के रूप में दिए जाते हैं। क्लियर है सर यहां तक। अब सुनिए, किसी भी आव्यूह को पढ़ा कैसे जाता है वो सुनो। ये आव्यूह है, अब हमें ये आव्यूह पढ़ना है, तो आव्यूह को पढ़ने का तरीका आपको याद रखना है। किसी भी आव्यूह को यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है पहला, क्या, पंक्ति से स्तंभ की ओर, और दूसरा तरीका है आव्यूह को पढ़ने का स्तंभ से पंक्ति की ओर। अब सुन लो, जब भी कोई प्रश्न आव्यूह का आएगा, जब भी कोई प्रश्न किसका आएगा, आव्यूह का आएगा, मैट्रिक्स का आएगा, तो उस प्रश्न में दिया जाता है पहले से कि दिए गए आव्यूह को स्तंभ से पंक्ति की ओर पढ़ा गया है, मतलब पहले स्तंभ पढ़ा गया है फिर पंक्ति। यह कहता है कि दिए गए आव्यूह को पंक्ति से स्तंभ की ओर पढ़ा गया है, मतलब दोनों में अंतर सुनो। पंक्ति से स्तंभ में मतलब है पहले क्या पढ़नी है, अरे पहले क्या पढ़नी है और बाद में स्तंभ। जैसे मान लो मुझे इस बी का कोड चाहिए, क्या आएगा बताओ। इस बी का कोड 1 है और क्या है 2, भाई इन दोनों को मिलाकर तो क्या बन रहा है, बी बन रहा है, नहीं बन रहा। तो बताओ 12 आएगा या 21, कैसे पता आपको। अगर मैं कहूं पंक्ति से स्तंभ पढ़ना है तो पहले पंक्ति आई फिर स्तंभ, मतलब बी का कोड क्या हो गया 12। अच्छा बताना इस ए का कोड क्या होगा, इस ए का कोड हो जाएगा पहले पंक्ति 2 फिर स्तंभ 4। बताना इस एल का कोड क्या होगा, इस एल का, इस वाले एल का 4 और 1 41, चौथी पंक्ति पहला स्तंभ। क्लियर। तो या तो आव्यूह को पढ़ा जाता है पंक्ति से स्तंभ, कैसे, पंक्ति से स्तंभ, या फिर आव्यूह को पढ़ा जाता है स्तंभ से पहले स्तंभ फिर पंक्ति। बताना अब इस बी का कोड क्या होगा 21, पहले स्तंभ फिर पंक्ति। मान लो इस एल का कोड चाहिए, अब बताना क्या होगा, पहले स्तंभ फिर पंक्ति 14। मान लो इस जी का कोड चाहिए, बताओ क्या होगा 33, है ना। मान लो मुझे इस के का कोड चाहिए, बताओ क्या होगा 1 और 3 13। तो पहले पंक्ति से स्तंभ या स्तंभ से पंक्ति ऐसे पढ़ा जाता है। बताओ आव्यूह को पढ़ना सीख गए, या तो पंक्ति से स्तंभ या स्तंभ से पंक्ति। हमेशा सवाल में कहा जाएगा
कि आव्यूह को स्तंभ से पंक्ति या पंक्ति से स्तंभ पढ़ा गया है, किसमें कहा जाएगा? सवाल में। सर जी एक बार एसएससी 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसमें नहीं बताया। राधिका शर्मा, राधे राधे सर, राधे राधे शर्मा जी। चलिए, एक बार सवाल ऐसा आया था एसएससी में जिसमें आव्यूह तो दे दिए पर ये नहीं बताया कि उसको पढ़ा कैसे गया है। मतलब ना तो ये कहा कि आव्यूह को पंक्ति से स्तंभ की ओर पढ़ें, ना ही ये कहा स्तंभ से पंक्ति ओर। तो सुन लो सर, यदि नहीं बताया जाए कि आव्यूह को कैसे पढ़ा जाए तो हमेशा उसे किसे? आव्यूह को। तो हमेशा उसे पंक्ति से स्तंभ की ओर पढ़ा जाता है। बात समझ में आई क्या? अगर मान लो किसी भी आव्यूह में आपको नहीं बताया कैसे पढ़ना है, मान लो इसके बारे में उसने नहीं कहा कि हमें कैसे पढ़ना है, पंक्ति से स्तंभ या स्तंभ से पंक्ति, तो याद रखना अगर नहीं बताया जाए तो कैसे पढ़ना है? अरे किसी आव्यूह में नहीं बताया गया कैसे पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे उसे? बात क्लियर है? पंक्ति से स्तंभ पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब सुनिए, अब बात आया PIN के शब्द का कोड क्या होगा। दो तरीके हैं, या तो मैं जितने P हैं उनके कोड निकालूं, तो P तो एक ही है, एक का कोड निकाल लूंगा मैं। फिर I देखो, एक एरा आई, एक एरा आई, दो आई है, अलग अलग कोड। फिर N के 1 2 3 N है, तीनों के अलग अलग कोड। फिर K 1 2 2 3 के, तीनों के अलग अलग कोड निकालने पड़ेंगे, तब जाके मैं इनके कोड मिलाऊं फिर ढूंढूं कौन सा ऑप्शन है। एक तरीका। दूसरा तरीका बड़ा आसान है, कैसे? कि आप इनके कोड निकाल दो डायरेक्ट सबके। जैसे देखो, क्या इस आव्यूह का बताया क्या कैसे पढ़ा गया है? नहीं बताया ना, तो कैसे पढ़ोगे? पंक्ति से स्तंभ। शुरू हो जाओ, बोलो 41 का कोड। अरे 41 पे क्या है? 41 पे क्या है? L। क्या L पिंक में आ रहा है क्या? खत्म। जब L पिंक में आ ही नहीं रहा तो मैं L का करूंगा ही क्या फिर? आगे चलो दूसरा, बोलो 14 पे क्या आएगा? 1 और 4, बोलो क्या आएगा? P। 21 पे 2 और 1, बोलो क्या आया? I। 32 पे 3 और 2, बोलो क्या आया? N। और 44 पे 4 और 4, बोलो क्या आया? K। PIN K। तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर क्या होगा हमारा? अब सुनो, कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चा, कैसा हो सकता है कि जरूरी नहीं आपको ये क्रम में मिल जाए। ठीक है, हो सकता है इनको वो आगे पीछे दे दे, 44 21 32 14 दे दे। कुल मिला के आपको ऐसी स्थिति में क्या ढूंढना है? मान लो ऐसी स्थिति में इसमें मिले 4 अक्षर, इसमें मिले 4, इसमें मिले 4 और इसमें मिले 4, लेकिन ऐसे नहीं मिले, N फिर K फिर I और फिर P लिखा मिला। अच्छा, ये चारों अक्षर किसी में नहीं मिले, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो उत्तर ये है। जरूरी नहीं है ये क्रम से हो, ज्यादातर क्रम से होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कर दिया जाता है भ्रमित करने के लिए कि बच्चे का टाइम खर्च हो, टाइम स्पेंड हो, तो इनको आगे पीछे रख दिया जाता है। तो फिर हमें क्या ढूंढना है? फिर हमें ऐसा ढूंढना है, अगर चारों में नहीं मिल रहा है फिर हमें ढूंढने अक्षर कि ये 4 अक्षर 4 अल्फाबेट किस में आएंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई, हाँ या ना? ये है मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में? तो लिखो, आपने डेफिनेशन लिख ली थी क्या? उसके बाद लिखो पढ़ना, और पढ़ने में दोनों तरीके लिख दो, पंक्ति से स्तंभ और स्तंभ से पंक्ति। पढ़ने में दोनों तरीके लिख दो, स्तंभ से पंक्ति और पंक्ति से स्तंभ। चलिए सर,
चलो सर, लिख लिया क्या? अब लिखो, एक नोट डाल के सवाल कराता हूं फिर प्रैक्टिस, और कहीं कोई दिक्कत आए तो बता देना। लिखो, नोट डाल के लिखो, यदि नहीं बताया जाए, यदि नहीं बताया जाए कि आव्यूह को कैसे पढ़ा जाए, यदि नहीं बताया जाए कि आव्यूह को कैसे पढ़ा जाए, यदि नहीं बताया जाए कि आव्यूह को कैसे पढ़ा जाए, तो हमेशा उसे पंक्ति से स्तंभ की ओर पढ़ा जाता है। यदि नहीं बताया जाए कि आव्यूह को कैसे पढ़ा जाए, तो हमेशा उसे पंक्ति से स्तंभ की ओर पढ़ा जाता है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत सर? कैसे पढ़ा जाएगा आव्यूह? अरे कैसे पढ़ा जाएगा आव्यूह? पंक्ति से स्तंभ की ओर। क्लियर? यहां तक सब समझ में आ गया ना? चलें डायरेक्ट। तो देखो, अब मेरी बात सुनो बेटा, आव्यूह के जो प्रश्न है ना, वो दो प्रकार के हैं, दो टाइप हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में आते हैं एक आव्यूह वाले प्रश्न। कितने आव्यूह वाले? एक आव्यूह वाले। और टाइप टू में आते हैं दो आव्यूह वाले प्रश्न। जैसे ये एक आव्यूह आया ना, ऐसे ही दो आते हैं अलग अलग आव्यूह, उनसे मिला करके बनाना पड़ता है। तो एक आव्यूह वाले और दो आव्यूह वाले, दोनों तरह के सवाल मैं करा रहा हूं। क्लियर? चलें, लिखिए पहला क्वेश्चन। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा सर आपकी स्क्रीन पे, है ना? और इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है PINK, PINK, पिंक शब्द के लिए। देखिए क्या है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द को शब्द के समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया गया है, उसमें संख्याओं के समुच्चयों के विकल्पों के रूप में आव्यूह के अनुसार दिया गया है, जिसके स्तंभों और पंक्तियों को 1 से 5 तक अंकित किया गया है। इस प्रकार कोई भी अक्षर, सुनना अब बताएगा कैसे पढ़ा जाना है। इस प्रकार कोई भी अक्षर पहले आव्यूह की पंक्ति, पहले क्या? पहले पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ को प्रदर्शित करता है तदनुसार। अब देखो, हमें तरीका पता चल गया पढ़ना कैसे है। अरे पढ़ना कैसे है आव्यूह को? पहले तो पंक्ति और फिर क्या है? स्तंभ। उसने बकायदा कहा है सवाल में, देख लो ये लिख रहा, पहले पंक्ति और उसके बाद क्या पढ़ना है? स्तंभ पढ़ना है। पंक्ति स्तंभ पढ़ते हुए पिंक शब्द का उत्तर देना है। जल्दी से ढूंढो। चलिए ऑप्शन में ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा इसको। ऑप्शन दिख रहे हैं सबको? नहीं दिख रहे तो मैंने तो ऑप्शन के आधार पर छांटना सिखाया था, है ना? मैं ऑप्शन के लिए ऊपर कर देता हूं इसको थोड़ा सा। अब दिख गए? चलिए सर, ऑप्शन दिख गए होंगे, निकालिए पिंक का अर्थ क्या होगा जल्दी से। कौन सा कोड आएगा? 21, 24, 54, 55, 21 से। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, और बताओ, और आसान थोड़ा सा काम कर देता हूँ ताकि यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप छांट लेना। पहला ऑप्शन है ए में है 21, 24, 54 और 55। ऑप्शन बी में है 21, 43, 54 और 12। सी में है 54, 12, 43, 21। डी में है 45, 21, 34, 23। आपको बताना है पिंक किसका होगा। पिंक ढूंढिए जल्दी से, पिंक किसका होगा? रोहित फौजदार वी, रो टू कॉलम, बिल्कुल पंक्ति से स्तंभ पढ़ना है। बी उत्तर आ रहा है सही? देखो बी आया है कमेंट में, तो बी को देखते हैं। देखें एक बार बी को, बोलो 21 का मतलब क्या है? पहले पंक्ति और फिर क्या पढ़ना है? स्तंभ। तो ये तो है क्या? ये क्या है? पंक्ति है, और उधर क्या है? स्तंभ। तो पहले पंक्ति पढ़नी है 21, 21 मतलब दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ। बोलो क्या आया? पी आ गया। तो 21 का मतलब पी हो गया। 43, 4 और 3, ये रहा सर, क्या हो गया? आई। 54, 5 और 4, क्या आएगा? एन। और 12, 1 और 2, क्या आया? बोलो के। क्या आ गया? बोलो
के आ गया। PIN के उत्तर बी सही है। जिनका भी आंसर आ रहा है बी सही है, एक बार भले ही आप और देख लो। देखो 21 2 और 1 पी हो गया, 43 4 और 3 आई आ गया, 54 5 और 4 एन आ गया, और 12 1 और 2 के आ गया। PIN के। बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? नहीं आई? पहले पंक्ति लेनी है, फिर क्या लेना है? स्तंभ। जैसा सवाल में कहा जाए, सवाल में कहा है पहले पंक्ति लेनी है और बाद में क्या लेना है? स्तंभ। क्लियर? कर लिया सबने? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, PDF उसी पे मिलेगी। ठीक है, चलो आगे। अगला सवाल देखो, किसमें आया है? SSC CPO 2016। करके बताओ। 1 मिनट वो देख लेते हैं पहले तरीका पढ़ने का, बस फिर मैं उसको हटा दूंगा। देखो, इन आव्यूह को एक अक्षर पहले उसकी पंक्ति और बाद में उसके पहले पंक्ति और स्तंभ, जैसे ए को लिखा जाता है 0 1 0 1, ए को लिखा जा रहा है। बिल्कुल पहले पंक्ति पढ़नी है और फिर क्या पढ़ना है? स्तंभ। क्लियर है? चलो अब मैं सवाल को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। याद रखना कैसे पढ़ना है आव्यूह को? पंक्ति से स्तंभ। किसका बताना है? CARS, कार्स का। बताइए जल्दी से। पंक्ति से स्तंभ पढ़ना है आव्यूह को। अरे दोनों आव्यूह का प्रयोग करना है भाई, दोनों आव्यूह का। दोनों आव्यूह का प्रयोग करके आपको बताना है पंक्ति से स्तंभ पढ़ते हुए कि क्या आएगा CARS का। देखो इधर देखो, पढ़ना कैसे है पंक्ति से स्तंभ? पहले ए ऑप्शन 96, 96, 96 का मतलब 9 येरा 6 येरा, बोलो क्या आया? के। भाई 9 येरा 6 येरा मिला के क्या आया? के। अब एक बात बताओ, के की हमें कहीं आवश्यकता है क्या कार्स में? अरे इसका मतलब पहले का बन रहा है के। बताओ गलत है सही है? गलत। के का कोई लेना देना ही नहीं है अपने पास। नहीं है तो आगे चलते हैं। राधिका शर्मा उत्तर आ गया बी। राधिका का आंसर आ गया बी। चलिए बी देखते हैं डायरेक्ट। बी की बात करते हैं। 95 9 और 5, बोलो सी आया। सी। 0 1 0 और 1, बोलो क्या आया? ए आ गया। 1 3 1 येरा और 3 येरा ई आ गया। 77 7 और 7 सी आ गया। देखना बेटा एक बार गलत है ये। राधिका देख लो। 95 95 सी। 0 1 आ गया ए। यहां तक तो ठीक था आपका सी ए, लेकिन बाद में आपने देखा नहीं 13 का मतलब है 1 और 3 ई आएगा, है ना? तो ये गलत है बेटा, आपने शायद जल्दबाजी में उत्तर दे दिया है। रोहित फौजदार डी। डी देखते हैं एक बार। 77 77, बोलो 77 77 पे क्या आएगा? सी। 33 33 क्या आया? ए। अब आएगा 40, बोलो 4 और 0 क्या आ गया? आर। और फिर आएगा 69 6 और 9, बोलो क्या आएगा? एस। CARS ऑप्शन नंबर डी। अब तो क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। निकिता डी बिल्कुल। राधिका जी अब सही है, डी आएगा। रोहित डी आएगा, बिल्कुल सही है सबका। चले आगे। यहां तक किसी को कोई आपत्ति? ऐसे छांटना है, बड़ा आसान काम है ना। अच्छा, इसमें भी 2 तरीके के सवाल बनते हैं। अभी तो आपसे कोड दे करके शब्द दे करके कह रहा है कोड बनाओ,
अभी उल्टा करेगा, यहाँ पे कोड दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा शब्द बनेगा, सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। चलो कर दो, जल्दी से कर दो। SSC 10+2 2015 15 16 15 करके बताओ। BEARD, ऑप्शन आपके आगे, आप व्यू आपके आगे हैं दोनों। और पढ़ना कैसे, पंक्ति से स्तंभ करो, पंक्ति से स्तंभ पढ़ना है। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, क्या आएगा? सी आ रहा है आंसर। चलिए और बताइए क्या आ रहा है। सी आ रहा है, कंफर्म, पक्का? चलो सी देखते हैं फिर। बोलो 87 क्या आएगा? 8 और 7 क्या आएगा? बी। 87 में आ गया बी। फिर 1 3 13, 1 और 3 क्या आया? ई। 43, 4 और 3 क्या आया? ए। 21, 2 और 1 आर। 88, 88 बोलो डी। यही पूछा है क्या? BEARD, BEARD, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। बिल्कुल सही है सी। रोहित, निकिता, राधिका सबका सही है, सी आएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। कितना आसान सी चीज सिखा दी है बताओ। बताइए आंसर क्या आएगा इसका? CART, ऑप्शन आपके आगे 2014 MTS में आया था। ABCD, क्या आएगा इसका सही उत्तर? डी को लॉक कर दो, डी को। क्या आएगा सर? ABCD कंफर्म? चलिए देखते हैं सर सही उत्तर इसका। आप व्यू को पढ़ना कैसे है? अरे जब भी नहीं बताया जाए, जब भी नहीं बताया जाए कैसे पढ़ना है? जब भी नहीं बताया जाएगा पंक्ति से स्तंभ शुरू हो जाओ। बी बता रहे हो आंसर? देखो बी को देखते हैं पहले। 66 का मतलब 66 मतलब सी। बाहर है 1 और 2 मतलब ए। 40, 4 और 0 मतलब आर। 58, 5 और 8 मतलब टी। CART, यही पूछा है क्या? अगर यही पूछा है तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बी। बोलो क्लियर है क्या? अरे नई चीज सीखी नहीं सीखी? आगे चले, बताओ अगला सवाल। निकिता, रोहित, बी 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 बी, बिल्कुल सही है बी। आगे चलो। वही याद रखना, आप व्यू को पढ़ना कैसे है? पंक्ति से स्तंभ। पंक्ति से स्तंभ पढ़ना है। बताओ क्या आना चाहिए आंसर?
डी। और कोई चेक कर लो ढंग से। ए, बी, डी। चलिए सर, बच्चे बता रहे हैं डी आ रहा है सर, तो डी देखते हैं। डी डी में बोलो पहला क्या है? 75, 75। 75 का मतलब 7, 5, 7 इधर से और 5 इधर से, बोलो क्या आया? बी। 22, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, क्या आएगा? ओ। 76, 7, 6, 79, 7 और 9, H। BOTH, उत्तर आएगा डी। क्लियर? चलें आगे। कंफर्म? समझ में तो आ रहा है ना सबके? कोई ऐसा इसकी समझ में नहीं आ रहा हो, लिखो तो फिर। अगला क्वेश्चन करो। किंग, करो फटाफट से। क्या आएगा बताओ? जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या आएगा? आव्यू 1, आव्यू 2, दोनों आव्यू देखने हैं, उत्तर देना है सटीक। क्या आएगा? बी। चलिए बी को देखते हैं। बोलो 55, 5 और 5, बोलो क्या आया? के। 40 इधर, 4 और 0, बोलो क्या आएगा? आई। 9 और 5, 9 और 5, बोलो क्या आएगा? एन। और 10, 1 और 0, बोलो क्या आया? जी। और KING, किंग। किंग मतलब, क्वीन मतलब राजकुमारी को क्या बोलते हैं? प्रिंस। क्या प्रिंसेस? और राजकुमार को? उत्तराधिकारी को। उत्तराधिकारी क्या बोलते हैं? चलिए आप बताइए, तब तक मैं आगे चलता हूं। अगले प्रश्न का उत्तर। राधिका 20 सही है बेटा, 20 सबका सही है। रोहित 20 सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, YEAR, ईयर। आव्यू दोनों दे रखे हैं, पंक्ति से स्तंभ पढ़ना है, बताना है क्या आंसर आएगा। सी। बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। चलिए गुंजन जी कह रही हैं बी आ रहा है, एक बार बी देखते हैं। देखो फिर सी तो देखेंगे ही। 66, 6 और 6, बोलो क्या आया? वाई। 12, 1 और 2, बोलो क्या आया? बी। इसीलिए कहते हैं ठंडा करके खाना चाहिए। बी गलत है जो भी बता रहे। क्या आएगा उत्तर? सी। सी देखते हैं। 59, बोलो 5 और 9, क्या आएगा? वाई। 41, 4 और 1, बोलो ई। 42, 4 और 2, बोलो ए। और 98, 98, बोलो क्या आएगा? YE, ऑप्शन सी। डी और चेक करूं? चलिए डी को चेक करते हैं।
जब बच्चों ने कहा बिल्कुल सही है सर, सी रितु जी बिल्कुल सही है, क्या राधिका शर्मा जी है ना। डी देखते हैं एक बार, 59 का वाई, 23 बोलो 2 और 3 क्या आएगा ए, 42 4 और 2 बोलो ए। अब 2 ए आ गए बेटा तो अपने कोई काम का नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। ये थी आव्यूह मैट्रिक्स। चले आगे और देखो, करो बेस्ट करके बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। बताओ जल्दी से क्या आएगा। ए कंफर्म है ना। अंकित यादव जी सर, चलिए अंकित जी स्वागत आपका है ना आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए बात करते हैं ए की, 24 2 और 4 बोलो क्या आया बी। 22 2 और 2 मिलाया बोलो क्या आया ई। बात किया 77 तो 7 इधर से 7 इधर से बोलो क्या आएगा एस। और 97 9 और 7 इधर क्या आया टी, बी ई एस टी। ऑप्शन नंबर ए। एसएससी के एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये प्रश्न और बहुत कम आते हैं किसी और में, लेकिन बाई चांस आ जाएं तब के लिए भी आपको तैयार रहना है। एसएससी में तो लगभग 2016 तक मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तब तक तो खूब आते थे, 2-2 3-3 सवाल आते थे एक ही में, है ना। चलिए आगे चलते हो, आप देख भी रहे हो 2013 2014 2016 2015 2018, है ना, तो वहीं तक का रेशो है। अभी बाई चांस दोबारा रिपीट किया आ जाए चीज़ें तो अब देखो ये सवाल। अब इसमें 2 तरह के सवाल है, शब्द से क्या पूछे कोड, और कोड से क्या पूछे शब्द। आपको दोनों तरह के करने हैं। शुरू हो जाइए। पहले आप व्यू दे रखा है, फिर शब्द और कोड, कोड और शब्द। तो करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन आपके आगे है, क्वेश्चन आपके आगे, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अरे कहीं बताया कि आप व्यू को कैसे पढ़ना है? नहीं बताया ना। जब नहीं बताया जाए तो कैसे पढ़ना है? वरना हर सवाल में दिया जाता है कि स्तंभ से पंक्ति या पंक्ति से स्तंभ कैसे पढ़ना है। पहले का बी, राधिका शर्मा सीईटी में भी आएगा क्या सर? राधिका जी सीईटी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि उसमें दिया गया है तर्क शक्ति। अब तर्क शक्ति में दिया आता है रीजनिंग में, तो है ना। ऐसा देखो कैलेंडर है, कभी कैलेंडर के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। रक्त संबंध है, कभी आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं। तो अपन तो राधिका सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं बेटा, है ना। जो भी आना होगा आ जाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, आपको हर टॉपिक आना चाहिए। बी आ रहा है पहले का आंसर, पहले का बी है क्या? चलिए राधिका ने भी बी का है, चेक करते हैं एक बार, देखना पहले का बी। 59 5 और 9 बोलो क्या आया आर। 99 9 और 9 बोलो क्या आया यू। 34 3 और 4 बोलो क्या आया डी। और 11 1 1 11 बोलो क्या आया ई। तो पहला यही है क्या, देखना आर यू डी ई, बिल्कुल सही है बी। चलिए अगला सवाल करिए। अगला सवाल अंकित यादव दूसरे का डी है। चलिए यादव जी अभी देख लेते हैं।
देखिए दूसरे का डी है क्या सर, एक बार देखना जरा सेकंड का डी है क्या। देखो डी मान लिया मैंने, स्टार्टिंग करते हैं 10, 1 और 0 क्या आया डी। 10 के बाद 75, 75, 7 और 5 क्या आया आई। 95, 9 और 5 बोलो आर। और 30, 3 और 0 बोलो टी। DIRT बिल्कुल सही है। पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का बताओ। संख्या दे रखी है 0, 3, 22, 88, 97 में क्या शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा। 0, 3, 22, 87, 97 में क्या शब्द बनेगा इनसे। ऑप्शन बी। देखो सीधा सीधा है, आपको कुछ नहीं करना, सब्जी तो बनाना है, जैसे यहां बना रहे थे वैसे यहां बना लो। बोलो 0, 3, 0, 3 का मतलब 0 और 3 का मतलब टी। बोलो 22, 2 और 2, 22 का मतलब ओ। 88, 8 और 8 का मतलब आई। और 97, 9 और 7 का मतलब एल। तो TOIL बनेगा, TOIL, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे अगला देखो, ऐसे अगला देखो, अगले का क्या आएगा। 76577933 क्या आएगा। 765779 और 33 देखते हैं। 76 का मतलब 76 का मतलब एम। 57 आई। 79 एल। 33 ई। आंसर आएगा MILE। MILE ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आगे की बात करेंगे कल। आज आपका एक और टॉपिक समाप्त हो गया, नाम था इसका आव्यूह, मतलब कि मैट्रिक्स समाप्त हुआ। क्लियर। तो आगे की बात करेंगे कल। समझ में आ गया ढंग से सबके। तो चलिए कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।